नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि आत्मा को आत्मलोक में अकेलेपन से गुजरना पड़ता है क्या। ये जो बात है दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अगर पृथ्वी पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 100 में से कहीं ना कहीं 75 से 80% जो लोग हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं। हाँ, आपको आपने सही सुना दोस्तों, क्योंकि ये जो बातें हैं वो हमें पता नहीं चलती, लेकिन बीच में 2015 के आसपास कुछ ऐसा सर्वे किया गया था कि जहाँ पर जो अकेलापन है उससे बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, और उसकी जो तादाद है वो जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं साल, वैसे उसकी जो तादाद है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही है। आज का जो ज़माना है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का है। हम यहाँ से किसी और देश के इंसान के साथ बहुत ही अच्छे से रोज़ रेगुलर कांटेक्ट में रह सकते हैं। इतना ये दुनिया को कहीं ना कहीं करीब लाया है इन सारी बातों ने। लेकिन फिर भी इंसान का जो अकेलापन है दोस्तों, पहले के मुकाबले जहाँ पर सोशल मीडिया नहीं था, जहाँ पर एक फ़ोन भी नहीं था, जहाँ पर बहुत ही एक आसान एकदम ज़िंदगी थी लोगों की, ऐसे वक्त में भी लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। एक दूसरे का जो एक बॉन्डिंग है वो उनका अच्छा था, दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। लेकिन आज कुछ ऐसा ज़माना बन गया है दोस्तों कि इंसान थोड़ा सा जैसे आपको भी पता होगा कि पहले पूरा एक फैमिली होती थी, पूरे एक परिवार एक साथ रहता था। आज वैसी बात नहीं है। माता पिता और उनके बच्चे इतनी आज सीमित फैमिली हो गई है, और धीरे धीरे कुछ ऐसा दौर भी आ सकता है कि जहाँ पर जो बच्चा है वो भी जब 18-20 साल का हो जाएगा वो अपनी ज़िंदगी अलग से जीने की कोशिश करेगा। और ऐसी जो ज़िंदगी है कुछ यूरोप और अमेरिका में इस तरीके से बच्चे जीते हैं, तो हमारे देश में भी थोड़ा बहुत आजकल ऐसे ही होते नज़र आ रहा है। लेकिन इतना भी नहीं, आजकल बच्चे भी बड़े होने तक अपने माता पिता के साथ ही ज़्यादातर रहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं। मैं आपको सच कहूँ तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी, उन्होंने भी अपने आत्मचरित्र या फिर उन्होंने भी एक इंटरव्यू में भी वैसी बातें कही है कि आपको लगता होगा कि हम बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, लाखों करोड़ों लोग हमको चाहते हैं, वो हमारे फ़ैन हैं, लेकिन फिर भी खुद के जीवन में उन्होंने अपने आप को अकेलेपन से ही गुजरते हुए देखा है। तो इस तरीके से कुछ बातें होती है। बहुत बार हमारी फैमिली के साथ भी, हम बड़े फैमिली के साथ रहते हैं, बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे होते हैं। हमारा ऐसे लगता है कि हमारा कोई भी सोचने समझने वाला नहीं है। तो इस तरीके से जो बातें हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा दुखी करती है, और ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो आज हम ये सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर हो सकता है कि हम अकेलेपन से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मलोक में, जैसे हम कहते हैं कि आत्मलोक में तो सब अच्छा ही है, अगर कोई अच्छे इंसान के कर्म हो तो आत्मलोक में वो दुखी रह नहीं सकता। तो वहाँ पर क्या उसे अकेलेपन से गुजरना पड़ता है क्या, एक पहला जानकारी लेंगे। और दूसरी बात, पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों कि जिनका अपना कोई भी नहीं है, जैसे उनके कोई भी दोस्त नहीं है, परिवार के लोगों के साथ वो रहते नहीं हैं, अकेले ही में ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके साथ अगर कोई बात करने के लिए चला गया फिर भी उससे वो खुलकर बात नहीं करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हम कह सकते हैं कि उनका अपना ऐसा कोई भी इंसान पृथ्वी पर समझो मौजूद नहीं है। तो ऐसे वक्त में ऐसे जो लोग हैं, क्या उनकी आत्मलोक में जो करीबी आत्माएं हैं क्या उनकी होंगी, क्या उनके सोलमेट्स होंगे? और अगर नहीं होंगे तो ऐसे तो आत्माओं को कम से कम वहाँ पर आत्मलोक में अकेलेपन से गुजरना पड़ रहा होगा। तो इसको भी आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम इस बार बात करेंगे दोस्तों कि जिस तरीके से अकेलेपन से आज हम गुजरते हैं, जैसे आज हम परिवार के साथ भी रहते हैं फिर भी हम अकेलेपन से गुजरते हैं, तो आत्मलोक में क्या इसी तरीके से हमें गुजरना पड़ेगा क्या? तो इसका जो सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। जिस तरीके से आज हम दुखी होकर अकेलेपन से गुजर रहे हैं, कोई खुशी से तो अकेलेपन से गुजरेगा नहीं। क्योंकि आज भी जितना भी देखें दोस्तों, जो भी हमारी खुशियाँ हमें मिलने वाली है, ज़्यादातर 95% जो लोग हैं दोस्तों, 95% ऐसे जो लोग हैं वो अपनी खुशियों को बांटने की ही कोशिश करते हैं। जैसे किसी का कुछ अच्छा काम हुआ, उसको एक अच्छी नौकरी लगी, तो वो एकदम अकेले होटल में जाके एकदम मस्त है कि खाना खा रहे हैं और भगवान को थैंक यू बोल रहा है, ऐसे ज़्यादातर नहीं होता। वो अपने दोस्तों को बोलेगा कि चलो मुझे तुम्हें पार्टी देनी है, अपने परिवार को वो कुछ मीठा लेकर जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ें वो ज़्यादातर 95% लोग करते हैं। कुछ 5% 7% ऐसे जो लोग हैं वो अकेलेपन में इसकी खुशियों का सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज भी दोस्तों आपने भी एक बात सुनी होगी, जो खुशियाँ है वो बांटने से बढ़ती है, इसलिए जितना हो सके खुशी में हम एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा शरीफ होना पसंद करते हैं। तो ये एक बात है। तो आत्मलोक में दोस्तों ये पृथ्वी पर अगर आज हम दुखी है या फिर अकेलेपन से समझो गुजर रहे, तो जो आत्मा है दोस्तों वो इस तरीके से वहाँ पर ज़्यादातर नहीं गुजरती। क्योंकि पृथ्वी पर दोस्तों जो बुरी घटनाएँ हैं, हमारे जीवन में स्ट्रगल आता है, संघर्ष आता है, जीवन में कुछ दुख आते हैं, इसलिए हम अकेलेपन में चले जाते हैं। लेकिन आत्मलोक में ऐसा दुख जो है हमारे सामने आता ही नहीं है, इसलिए कोई भी आत्मा वहाँ पर नहीं कहती कि मुझे अकेला रहना है। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी है जो आत्मलोक में अकेला रहना पसंद करती है। तो वो कैसी आत्माएं?
सबसे पहले वो हमेशा तो अकेली नहीं रहती, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए वो अकेला रहना पसंद करती है। जैसे ये देखा गया है दोस्तों कि पृथ्वी पर अगर 60 साल के ज़्यादा अगर कोई इंसान ज़िंदगी जीता है और इस दुनिया से चला जाता है, तब इन सारी चीज़ों से, पृथ्वी के जीवन से थोड़ा सा वो परेशान होता है, थोड़ा सा कंटल जाता है या फिर थोड़ा सा ऊब जाता है दोस्तों। तो ऐसे वक्त में जब वो आत्मलोक में चले जाएगा, आत्मलोक में सबसे पहले तो उसको जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है उसके आत्मा के साथ वो की जाएगी। जैसे आत्मा का जो प्रशिक्षण है या फिर आत्मा को बहुत ही अच्छे से जो सहारा देना है, उस पर कुछ अच्छी मतलब प्रक्रिया होनी है। जैसे उसके मन से नेगेटिविटी निकाली जाती है, पॉजिटिविटी भरी जाती है। ये जो प्रक्रिया है वो शुरुआती दौर में वहाँ पर की जाती है आराम के कक्ष में। धीरे धीरे थोड़ा सा जब समय ये सारी चीज़ों से वो समझ जाएगा कि आत्मलोक की दुनिया कैसी है, उसके बाद ऐसी जो आत्माएं हैं जिन्होंने 60-70 साल या फिर उससे भी ज़्यादा समझो ज़िंदगी जी है, 80 साल 90 साल, तो ऐसे वक्त में जो ऐसी आत्माएं हैं वो ये कहती है सर्वशक्तिमान ईश्वर को कि उनका एक थोड़ा सा समय दिया जाए, अपनी मार्गदर्शक आत्मा को या फिर पवित्र आत्मा को। इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि हमें थोड़ा सा समय दिया जाए कि जहाँ पर हमें एकांत में शांति से रहे। क्यों मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप किसी मतलब एक जगह पर आपको बहुत ज़्यादा आपका चलना हुआ होगा, समझो आपने 10 किलोमीटर आप चले या फिर 4-5 किलोमीटर चले, तो हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तब घर पर आकर चलो मतलब हमें घर पर मतलब किसी काम में लग जाता हूँ या फिर कुछ करने जाता हूँ, ऐसे हम नहीं सोचते। हम शांति से आकर पानी पियेंगे और घर वालों को कहेंगे, या फिर अकेले हो तो हम यही सोचते हैं कि थोड़ा सा एक आधा घंटा में शांति से बैठूं या फिर एक 15 मिनट में शांति से बैठूं। तो वैसे ही आत्मा के साथ चीज़ें होती है। एक पूरे जीवन में 70-80 साल में उसने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है, बहुत सारे दुख झेले हैं। तो इन सारी चीज़ों से एक शांति के लिए वो ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा अकेले में एक ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ थोड़े वक्त के लिए। तो बहुत बार ये देखा गया है कि ऐसी जो आत्माएं हैं वो अपने मतलब कक्ष में या फिर उनको जिस तरीके से जिस मतलब वातावरण में रहना है वहाँ पे रह सकती है वो अकेले में। या फिर कुछ आत्माओं ने इस तरीके से भी बातें कही है दोस्तों, ये थोड़ी सी आपको अजीब लगेंगी। उन्होंने इस तरीके से कहा है कि पृथ्वी जैसे और भी कुछ ग्रह है, वहाँ पर इंसान के मतलब यहाँ पर जिस तरीके से दुनिया है वैसी तो वहाँ पर दुनिया नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या है दोस्तों कि वहाँ पर जैसे समंदर के किनारे हो या फिर कुछ ऐसे मतलब स्थान हो जहाँ पर इंसान तो एक इंसान का बहुत ही मुश्किल है जाना, लेकिन आत्मा के लिए वहाँ पर जाना और रहना बहुत ही आसान होता है। तो ऐसे समय में जो बड़ी आत्माएं हैं वो ऐसे जगह पर उनको कुछ वक्त के लिए वहाँ पर भेज सकती है, ताकि वो अकेलेपन में कुछ मतलब चीज़ें मतलब सीख कर या फिर कुछ चीज़ों के बारे में सोचकर थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाए और फिर से अपने काम में आत्मलोक में लगे या फिर शांति से वहाँ पर रहने की कोशिश करे। तो इस तरीके से बातें होती है। मतलब जो आत्मा है दोस्तों वो अगर अकेलेपन से भी गुजरती है तो पृथ्वी का जो अकेलापन है उसके साथ हम उसकी तुलना ज़रा भी नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जो अकेलापन है उसको हम दुख के जैसे देखते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आत्मसमीक्षा हो, एक आराम हो, उस तरीके से वहाँ पर उसको देखा जाता है। तो इस तरीके से है दोस्तों बातें। और यहाँ पर ये भी बात करने वाले हैं कि उसके बाद मतलब उसके बाद आखिर उस आत्मा के साथ क्या होता है। उसके बाद वो अपने समुदाय की आत्माओं से फिर से मिलेगी, बहुत ही अच्छे से उनके साथ आगे जा उसका जो कार्य होगा उसको पूरे करने की कोशिश करेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो पृथ्वी पर जिन लोगों का कोई भी समझो इंसान नहीं है उनका अपना, तो ऐसे जो लोग हैं क्या उनकी सोलमेट्स वहाँ पर नहीं होती? अगर यहाँ पर ही उनका कोई अपना नहीं है तो शायद आत्मलोक में भी नहीं होगा और वहाँ पर तो उनको अकेलेपन से गुजरना पड़ रहा होगा। तो इस तरीके से भी ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती दोस्तों। जो इंसान पृथ्वी पर अकेलेपन में भी ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसका भी कोई भी नहीं होता, इसका जवाब ये नहीं होता दोस्तों। बहुत बार समझो मेरी एक आत्मा है, उसके लिए उसको मतलब हमेशा दूसरों की मदद लेकर ही सारी चीज़ें की है, तो हो सकता है कि उसको एक अकेलेपन से गुजरने का ऐसा जीवन उसने चयन किया होगा और इसलिए ऐसे जीवन में उसके कोई भी करीबी आत्माएं उसके साथ जिंदगी नहीं लेते या फिर वो अपने मतलब जीवन में होंगे और ये अपने जीवन में। तो इस तरीके से ऐसे जीवन को बहुत बार मतलब जीती है आत्मा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आत्मलोक में आत्माएं साथी है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि उस जीवन में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण था कि हम अकेले शांति से ज़िंदगी जिए और उसमें संघर्ष करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से भी बातें होती है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं मतलब मेरा समझो इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं अकेले के मतलब किसी तरीके से जिया और अब इस दुनिया से चला गया, तो क्या होगा दोस्तों कि जब मैं उस दुनिया में चला जाऊँगा तो सबसे पहले मेरी जो मार्गदर्शक आत्मा है या फिर जो उच्च बली आत्माएं हैं वो हमें लेने के लिए ज़्यादातर आएंगी या फिर हमारी जो करीबी आत्माएं हैं वो लेने के लिए आएंगी। और जैसे हम उस दुनिया में थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, उस दुनिया के बारे में हमें धीरे धीरे जानकारी जब पता चलेगी तब हमें सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि आखिर मेरा इस जीवन में अकेलेपन का जीवन ये क्यों था या फिर पहले मेरे जीवन में किस तरीके से चीज़ें हुई। तो ये जो सारी चीज़ों का जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर मुझे ऐसे परिस्थिति से क्यों गुजरना पड़ा। और बाद में ज़्यादातर जो आत्माएँ हैं दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, तकरीबन सारी आत्माओं की करीबी आत्मा होती ही है। और अगर समझो बाई चांस अगर हम ना कहें फिर भी उसकी जो लेवल होगी आत्मिक
उस तरीके से जो लेवल का आत्मलोक में जो लोक होगा या फिर जो समुदाय होगा, वहाँ पर उस आत्मा को भेजा जाता है और वहाँ की जो आत्मा है वो पैर से हमें मतलब हमारे साथ बात करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम किसी एक स्कूल में 5वीं तक पढ़े समझो, और अब 6ठी में हमें स्कूल बदलने की मतलब ज़रूरत पड़ी है। जैसे कुछ लोगों का मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, उनके माता पिता को, उनको बाद में स्कूल बदलना पड़ता है। तो आप सोचिए मतलब एक समुदाय से वो मतलब जो बच्चा है या फिर वो जो स्टूडेंट है वो अलग मतलब समुदाय में चला गया है। तो ऐसे वक्त में उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, नए स्कूल में उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा मतलब अपने दोस्त बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उसके 100% दोस्त बन ही जाएंगे अगर वो बहुत ही अच्छी आत्मा हो या फिर लोगों से घुल मिलता हो। तो मतलब इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। मतलब कभी कभी ऐसे भी समुदाय में किसी आत्मा को मर्ज किया जाता है, उसके साथ मिलाया जाता है कि जहाँ पर उसको अच्छे दोस्त मिले, अच्छे तरीके से वो उसकी मदद करे, ये उसकी मदद करे। तो इस तरीके से बातें होती है। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो आत्मिक साथी है दोस्तों, उनके साथ ही हम जन्म लेते हैं। और पृथ्वी पर जैसे अकेलेपन से हम गुजरते हैं, वैसा अकेलेपन आत्मलोक में ज़रा भी इंसान का नहीं आता। उस आत्मा को थोड़ा वक्त अगर चाहिए हो आत्म परीक्षण के लिए या फिर एक आराम के लिए, तो उसको वहाँ पर ज़रूर दिया जाता है। लेकिन पृथ्वी पर हम दुखी होकर जैसे अकेलेपन से गुजरते हैं, वैसा अकेलापन जो है वो दोस्तों आत्मलोक में आत्मा के सामने नहीं आता। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।